आपको बता दें, मशहूर गजल गायक पंकज उधास का निधन हो गया है। लंबी बीमारी के बाद पंकज उधास का निधन हो गया है। 72 साल की उम्र में पंकज उधास ने आज आखिरी सांस ली है। उनके बेटे ने एक पोस्ट के जरिए इस बात की जानकारी दी। आपको बता दें कि पंकज उधास लंबे समय से बीमारी से जूझ रहे थे। आपको बता दें कि उनका इलाज भी लंबे वक्त से चल रहा था। मशहूर गजल गायक हैं पंकज उधास। आज 72 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली है। एक लंबी बीमारी के बाद मशहूर गजल गायक पंकज उधास का निधन हो गया है। आपको बता दें कि इनके कई मशहूर गाने इन्होंने अपने करियर में दिए हैं। चांदी जैसा रंग है तेरा, ना कजरे की धार, तमाम इस तरह के सुपरहिट गाने पंकज उधास ने अपने करियर में दिए हैं। लंबी बीमारी से पंकज उधास कुछ दिनों से जूझ रहे थे। उनके बेटे ने इस बात की जानकारी दी है कि इलाज उनका चल रहा था, लेकिन फिलहाल अब बता दें कि मशहूर गायक पंकज उधास हमारे बीच नहीं रहे हैं। मशहूर गजल गायक हैं। अपने 30 साल से ज़्यादा लंबे करियर में पंकज उधास ने 400 से ज़्यादा गाने रिकॉर्ड किए हैं और कई सुपरहिट गाने, कई सुपरहिट गज़लें पंकज उधास के नाम पर हैं। आपको बता दें कि लंबे समय से पंकज उधास बीमार चल रहे थे। हमारी सहयोगी नम्रता दुबे और अधिक अपडेट के साथ जुड़ चुकी हैं। नम्रता, क्या जानकारी मिल पा रही है? प्रिया, आपको बता दें कि म्यूज़िक इंडस्ट्री को बहुत बड़ा सदमा लगा है, क्योंकि पंकज उधास का अचानक चले जाना सबके लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग है। उनकी बेटी जो है नायाब उधास, उनकी तरफ से ये जानकारी सोशल मीडिया पर शेयर की गई, जिसके बाद इंडस्ट्री में ये जानकारी सबको पता चली। पंकज उधास काफ़ी लंबे वक्त से बीमार चल रहे थे। जब हम हाल ही के इवेंट्स पर उनसे मिलते थे तो वो लगातार मास्क लगा कर रखते थे, एक जगह पर बैठते थे, ज़्यादा चल फिर नहीं पाते थे। तो बीमारी काफ़ी लंबी थी, लंबे वक्त से उनका इलाज चल रहा था। उम्र भी उनकी काफ़ी ज़्यादा लंबी थी, लेकिन अचानक से ये खबर आना बहुत ज़्यादा शॉकिंग है। आज ही के दिन जो है उनका देहांत हुआ है। फ़िलहाल उनके अंतिम संस्कार को लेकर जो जानकारी है वो परिवार की तरफ से अभी साझा की नहीं गई है। परिवार बहुत ज़्यादा शॉक में है, क्योंकि इतने बड़े गज़ल गायक जो हैं उनको सबने खो दिया है। पंकज उधास के परिवार की बात करें तो उनके पूरे परिवार में तमाम सिंगर्स, म्यूज़िक डायरेक्टर्स ही शामिल है। तो सबके लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग है, क्योंकि इलाज तो उनका लंबे वक्त से चल रहा था, लेकिन अचानक से वो इस दुनिया को अलविदा कह जाएंगे, ये किसी ने नहीं सोचा था। पंकज उधास की जो बेटी हैं नायाब उधास, उनकी तरफ से ये जानकारी सोशल मीडिया पर शेयर की गई। उसमें उन्होंने बताया कि लंबी बीमारी से उनका देहांत हुआ है, जिसके बाद से सोशल मीडिया पर शुरुआती तौर पर तमाम म्यूज़िक इंडस्ट्री के जो लोग हैं, जो बॉलीवुड इंडस्ट्री से हैं, उनकी तरफ से श्रद्धांजलि जो है वो अर्पित की जा रही है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा शॉकिंग है, क्योंकि पंकज उधास कुछ दिन पहले तक लोगों से बातचीत कर रहे थे, पर्सनल लेवल पर बातचीत कर रहे थे। राम मंदिर जब बन रहा था तो उन्होंने अपने ओपिनियन साझा किए थे। उन्होंने कहा था कि वो इस पर भी कुछ गीत पेश करेंगे, लेकिन अचानक से उनका दुनिया को अलविदा कह जाना बहुत ज़्यादा शॉकिंग है। और परिवार भी बहुत ज़्यादा शॉक्ड है, क्योंकि इलाज तो चल रहा था, लेकिन अचानक से उनका सीधे तौर पर सभी को अलविदा कहना, जिसके चलते काफ़ी ज़्यादा सदमा लगा है। और पहले शुरुआती तौर पर कोई विश्वास नहीं कर पाया, क्योंकि कुछ ही हफ्ते पहले की बात है कि वो एक इवेंट में भी शामिल हुए थे, तब वहाँ पर भी लोगों ने उनसे मुलाकात की, तो तब ऐसा लगा नहीं कि जो उनकी बीमारी है वो बहुत ज़्यादा सीरियस हो सकती है। लेकिन जो एज रिलेटेड इश्यूज़ हैं वो बीमारी उनकी काफ़ी ज़्यादा थी, और जिसके बाद आज जो है उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया है। पद्मश्री से सम्मानित किए गए थे, गज़ल के लिए मशहूर थे। चिट्ठी आई है जो नाम फिल्म का गाना है, उससे उनको पहचान मिली थी, महेश भट्ट की फिल्म थी। तो उसके बाद से उन्होंने तमाम गज़ल गाए, इंडियन पॉप जो गाने थे उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा उनको पहचान मिली। तो पंकज उधास एक हिस्ट्री लिख कर गए हैं। उनके जो तमाम गाने हैं वो लोगों के जहन में हमेशा याद रहेंगे। और पंकज उधास की अगर काम के अलावा बाकी सोशल लाइफ की बात करें तो वो म्यूज़िक जो एजुकेशन जो स्कूल है, म्यूज़िक स्कूल एक वो भी चलाया करते थे। तबले की जो ट्रेनिंग है वो जो स्टूडेंट्स हैं उनको दिया करते थे, क्योंकि उनके परिवार में जो उनके 2 भाई हैं, उनके बाकी जो बेटी हैं, वो तमाम लोग म्यूज़िक इंडस्ट्री में शामिल है। तो वो शिक्षा जो है वो दिया करते थे, गज़ल और तबले की जो है निपुण थे। लेकिन अचानक से ये खबर
सामने आना बहुत ज़्यादा सदमे में डालने वाला है। ये जो जानकारी है पंकज उधास की दुनिया को अलविदा कहने की, वो कुछ ही घंटे पहले जो है नायाब उधास की तरफ से साझा की गई। नम्रता, आप बने रहिएगा। इस वक्त भजन गायक अनूप जलोटा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनूप जी, जानकारी आप तक पहुंच गई होगी कि अब पंकज उधास जी हमारे बीच नहीं रहे। आप क्या कहना चाहेंगे, कैसे उन्हें याद कर रहे हैं? मुझे तो अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है, ये कैसे हो सकता है। हम लोग इतना बरसों से साथ रहे हैं और अभी कुछ महीने पहले ही हम लोगों ने खजाना प्रोग्राम में गाया, गजल फेस्टिवल में। उसके बाद मेरी फोन पे भी बात थी, लेकिन ये पिछले कुछ 2-3 महीने से मेरी बात नहीं हो पा रही थी। मैं कोशिश कर रहा था उनसे बात करने की, तो मैं समझ गया था कि तबीयत जो है तो ज्यादा गड़बड़ है। और अभी ये खबर मुझे आई, पहले तो मुझे विश्वास ही नहीं हुआ है, तो आपका फोन आया है तो मुझे विश्वास हो गया है। अभी तक मुझे विश्वास नहीं था। आपके फोन का मतलब है कि यह खबर सच्ची है। बहुत बुरी खबर है। हम बहुत मिस करेंगे, सारी दुनिया मिस करेगी पंकज जी को। पंकज जी ने जो गजल फील्ड के लिए काम किया है कोई भूल नहीं सकता है। घर घर में गजल को पहुंचाना, और बच्चे बच्चे चांदी जैसा रंग है तेरा और चिट्ठी आई है सब गाते रहे हैं। मैं यही कहूंगा कि हमारा गजल वर्ल्ड का, म्यूजिक वर्ल्ड का ये बहुत बड़ा नुकसान है। अनूप जी, आखिरी बार आप कब मिले पंकज उधास से? अगर आपकी कोई याद आप साझा करना चाहें, हमारे दर्शकों को बताना चाहें। अभी 3-4 महीने पहले हम लोग का खजाना गजल फेस्टिवल होता है हर साल, वो था नेहरू सेंटर में। तो उसमें हम 2 दिन साथ में थे। उन्होंने भी गाया और ठीक गाया था, ऐसा नहीं लग रहा था कि कोई कमजोरी है। लेकिन मुझे पता था कि तबीयत तो गड़बड़ चली रही है। कमजोर भी लग रहे थे उस दिन, वेट काफी कम हो गया था। और मैंने उनकी वाइफ फरीदा से पूछा अभी कैसा है सब, तो कहने लगी नहीं ठीक है, इम्प्रूविंग है। बाद में मैंने कई बार नायाब को फोन किए, उनकी बेटी को, मुझे बताओ जी। मेरी बात कराओ, लेकिन मेरी बात भी उसके बाद हुई नहीं। उन्होंने फोन ही नहीं किया मुड़ के। मैं समझ गया था कि वो बात करना नहीं चाहते हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। कितना बड़ा फ्रस्ट्रेशन होगा इंसान को जब उसको पता लगे कि उसकी तबीयत ऐसी बिगड़ रही है कि शायद वो न रहे। तो बहुत दुख की बात है। इंसान कैसे संभालेगा अपने पैसे। बिल्कुल समझा जा सकता है। अनूप जी, आपको जानकारी दे दें कि उनकी बेटी नायाब ने ही सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए ये जानकारी साझा की है कि अब उनके पिता इस दुनिया में नहीं रहे। आप किस तरह से याद करना चाहेंगे? मैं समझ सकती हूँ, ये आपके लिए भी बेहद भावुक कर देने वाला पल है, क्षण है। अगर कोई उनका गाना जो आप, जिसके जरिए आप उन्हें याद करना चाहें। नहीं, अभी तो मैं सच में गा नहीं पाऊंगा, माफी चाहता हूँ। लेकिन इतना ही कहूंगा कि हम बहुत मिस करेंगे उन्हें। हमारा बहुत पुराना साथ है, 40-45 साल पुराना हम लोगों का साथ है। हम लोगों ने करियर एक साथ शुरू किया था। म्यूजिक इंडिया ने हम लोगों को एक साथ साइन किया। हम लोगों ने साथ साथ एल्बम बनाए। दुनिया भर में न जाने कितने साथ में कॉन्सर्ट किए हैं, कितने डिनर्स हुए, कितनी पार्टीज हुई, हम भूल नहीं सकते। मैं इस वक्त गा नहीं सकूंगा, मुझे माफ। बिल्कुल, मैं समझ सकती हूँ अनूप जी। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये बहुत ही गमगीन कर देने वाली खबर है। आपको बता दें कि मशहूर गजल गायक